हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी एलटी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो मैं आपको अपडेट करूं, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है अभी हाल ही में आया है और उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। अभी जो साइट मैं आपको शो कर रही हूँ वो है जागरण जोश की, बिकॉज़ इस पर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजी और पर्टिकुलर वे में यहाँ पे दी हुई थी, इसलिए मैं यहाँ आपको ये शो कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, यानी अभी आपके पास एक दिन का समय है। कल से ये आपके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। और असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड की ये साइट है ssc.uk.government.in। ठीक है, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, 19 अक्टूबर से आपके फॉर्म्स आपके शुरू हो जाएंगे। अच्छा, टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे? तो देखो गाइज, यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1431 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं। ग्रुप सी कैटेगरी है, पोस्ट ऑफ एलटी असिस्टेंट टीचर। सो द ऑनर प्रोसेस ऑफ उत्तराखंड असिस्टेंट टीचर 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपका ये जो फॉर्म भरने का ये सिलसिला है ये चलेगा और आप 4 दिसंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई आपको डिटेल देखनी है तो आप वेबसाइट पर इसकी जो है वो डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी करा रही हूँ और साथ ही जो पीडीएफ है इसका आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। सारा जो इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसे डायरेक्ट देख सकते हो। सो देखो, एडवर्टाइजमेंट 13 अक्टूबर को निकला है। डेट आपकी शुरू हो रही है 19 से, लास्ट डेट है 4 दिसंबर। फ़ीस की जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है, मेरा बर्थडे है। और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है आपकी अप्रैल 2021, यानी एक ये डेट लगभग दी है इन्होंने कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। वही आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर है आपका। और इसमें एक चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप ये बात थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी 1431 हैं। अच्छा, ये गलवान डिवीज़न है और एक ये कुमाऊं डिवीज़न है, इन दोनों में ये पोस्ट निकली हुई हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो देखो हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल, आर्ट, योगा, होम साइंस, कॉमर्स, म्यूज़िक, उर्दू। तो यहाँ सारी ये सब्जेक्ट्स हैं। अदर जो है म्यूज़िक की यहाँ पे एक पोस्ट है और इससे जो रिलेटेड डिटेल जानकारी है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। फिर जो कुमाऊं डिवीज़न है उसमें देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, योगा, होम साइंस। अच्छा, यहाँ म्यूज़िक की 2 पोस्ट हैं। भले ही पोस्ट कम है पर गाइस देखो पोस्ट निकली तो हैं एटलीस्ट। हाँ, एक सीट के लिए अब हज़ारों लोग अभ्यर्थी आएंगे और फिर उसका किसका चयन होता है तो वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर देखा जाएगा। तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी, एक तो ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है ना। ग्रेजुएशन आपको चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आप जॉब चाहते हो, तो उसमें आपको एलटी डिप्लोमा और होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ एलटी डिप्लोमा विद या तो एलटी डिप्लोमा हो और या फिर बीएड की डिग्री हो, तो वही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट है आपकी 21 से 42, यानी आप अगर 21 से 42 के बीच हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो वो आप पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ये देखो, इसकी यहाँ साइट दी हुई है, साइट में वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे रही हूँ, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। और यहाँ ssc.uk.government.in, तो ये साइट है। और सारी आपको जो प्रिंट आउट्स हैं वो निकाल के रख लेने हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
चलिए तो एक बार पीडीएफ को भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये आपका ये पीडीएफ है, डायरेक्टली साइट से डाउनलोडेड है। यहाँ पे आपको जो तिथियाँ दे रखी हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिकॉज़ ये डायरेक्ट साइट से ये मैंने डाउनलोड किया है, तो आप इसको देख सकते हो। अप्रैल माह में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। वैसे तो मैं सारी आपको चीज़ें बता ही चुकी हूँ, और इसमें जो पीडीएफ है इसमें देखो यहाँ पोस्ट वगैरह है ना, ये बहुत ढंग से दी हुई हैं। जैसे सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, एससी एसटी मतलब ओबीसी सबके लिए, जनरल के लिए, सब बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो। देखो सहायक अध्यापक यहाँ संगीत की दी हुई है, अनुसूचित जाति की एक पोस्ट है यहाँ केवल, तो इस पर तो अनुसूचित जाति का ही होगा सिलेक्शन। ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा की है, तो इसमें भी अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पोस्ट है तो आप उसको फिल कर सकते हो। संगीत का दिया हुआ है, ये सामान्य की यहाँ पे एक सीट है, इस पर पुरुष की भी भर्ती हो सकती है और महिला की भी, और वो रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। शैक्षिक अर्हता आपकी दे रखी है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग दे रखी है, तो आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन और एलटी ग्रेड, डिप्लोमा या फिर बीएड तो मस्ट है, अगर ये आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। जैसे संगीत के लिए दिया हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातक की उपाधि, यानी ग्रेजुएशन चाहिए आपको, साथ ही एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड, एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड। यहाँ पे ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इन्होंने जो अथवा करके दिया हुआ है, तो देखो स्नातक की उपाधि तो चाहिए, ये हम जानते हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में दिया है इन्होंने कि स्वर वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत महाविद्यालय से विशारद की उपाधि, तो क्या इस ये जो इन्होंने विशेषता दी है तो क्या इससे बीएड हमें नहीं करना पड़ेगा? तो ये थोड़ा सा मुझे अभी कन्फ्यूज़न है, और जैसे ही मैं इसे कंफर्म करती हूँ तो मैं आपको इसे अपडेट कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति हेतु यूटीईटी यानी यूटेट और सीटीईटी 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में तो एक ही, जैसे गलवान है और कुमायूं है तो दोनों में एक ही टाइम पे होगी। ऐसा नहीं है कि गलवान में पहले हो या कुमायूं में बाद में हो, ऐसा नहीं होगा, एक ही संग होगा, है ना। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% चाहिए, एससी एसटी को 35% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो वो लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। यानी ये जो मार्क्स है ना, ये तो केवल आपका एलिजिबिलिटी है कि आपको कट ऑफ में अब जगह मिलेगी, तो फिर कट ऑफ निकलेगी, फिर कट ऑफ के बाद आपका हो सकता है इंटरव्यू हो, तो कट ऑफ में आपको अगर जगह बनानी है तो आपको इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव कितनी है? 1/4 ऋणात्मक अंक। ओके, एक अगर प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। OMR आपका पत्रक है, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, और एक जो प्रति होगी उसे आप अपने साथ ले जा सकेंगे। आयु की गणना वही 21 से 42 वर्ष दी गई है। थोड़ा सा ऑनलाइन आवेदन के लिए देखो यहाँ साइट दी हुई है, यूकेट ये वाली ये साइट है ना, इस पर आके आप कर सकते हो, और ऑनलाइन है सारा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको ज़रा भी लाभ मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।